अंदर आप नहीं जा सकते हैं जब तक कि वो दोनों द्वारपाल हथियार को अपने पास न समेट ले। तब समेटा जाता है जब कोई प्रमुख व्यक्ति उस दरबार में जाने के योग्य होते हैं, जिन्हें जाने की आज्ञा दी जाती है, आदेश मिलता है, तो ही द्वारपाल अपने हथियार को नियंत्रण करता है और उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाती है। तब तक महर्षि दुर्वासा जी आ गए। सज्जनों, महर्षि दुर्वासा जी रंगबा लगे तोरे भाई, भगवान के भजन सुने में जे कटौती करबे न ओकर परिणाम देखियो की भ जाए कि रंगबा लगे तोरे भाई रे चलही के बेरिया रंगबा लगे तो रंगबा लगे तो हो भाई चलही के बेरिया रंगबा लगे तो रंगवा लगता हो भाई चलही के बेरिया रंगवा लगता हो भाई रंगबा लगता हो भाई रंगबा लगता है दा रंगबा लगे तोरे भाई रे चलही के बेरिया रंगबा लगी तो रंगवा लगता हो भाई चलही के बेरिया रंगवा लगता हो चलही के बेरिया रंगवा लगता जय मुँह में खाई छो हो खुआ हो माला, जय मुँह में खाई छो हो खुआ हो माला, जय मुँह में खाई छो हो खुआ हो माला, जय मुँह में खाई छो हो खुआ हो माला, ओही मुँह में हे हो ओही मुँह में हो ओही मुँह में देखता तोरा अगिया लगाई रंगवा लगीता लगे तोरे भाई रे चलही के बेरिया रंगवा लगता रंगवा लगता हो भाई चलही के बेरिया रंगवा लगता चलही के बेरिया रंगवा लगता। सज्जनों, महर्षि द्वारपाल क्षमा करेंगे, महर्षि द्वारपाल के पास आए। महर्षि दुर्वासा को पहचानने में द्वारपाल भूल कर गए। सबको समझा कि साधारण बाबा जी है, महत्व में है। उन्हें क्या पता कि साक्षात शिव के अंश से इस धरा धरती पर अवतार लेकर संसार का कल्याण कर रहे हैं। कौन? महर्षि दुर्वासा जी साक्षात महादेव हैं। ए मेरे मालिक, कहा कि ओ द्वारपाल, महाराज कुंत भोज है। जब कर्कश बोली में द्वारपाल को कहा ना, द्वारपाल को लगा ये कोई साधारण बाबाजी नहीं है। सज्जनों, साधारण बाबाजी हो भी तो कैसे, एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय दे देते हैं क्योंकि कथा हमको बढ़ानी है। कल्याण जय। सज्जनों, ए मेरे मालिक ध्यान देंगे, मेरे भगवान भक्त की सेवा पर ध्यान देंगे
क्योंकि सत्संग, मैंने पहले ही उदाहरण दे चुका हूं, सत्संग के एक शब्द से आपका संपूर्ण जीवन में परिवर्तन आ सकता है अगर उसे सुन करके मनन करें, चिंतन करें। कहा कि हाँ महाराज, हमारे अन्नदाता मेरे भगवान महाराजाधिराज कुंत भोज अपने राज दरबार में संत मुनि महात्माओं के बीच बैठे हुए सत्संग में सत्संग संबंधी कुछ प्रवचन दे रहे हैं। अपने प्रबुद्ध नागरिकों के बीच अपने सत्संग का ज्ञान बांट रहे हैं और सब के सब सत्संग में लगे हुए हैं। महर्षि दुर्वासा जी प्रवेश द्वार से प्रवेश किए, आप पहली आवाज लगाए, हर हर महादेव। क्योंकि जब कभी महर्षि दुर्वासा जी कहीं जाते थे तो किन्हीं को आवाज देकर के नहीं बुलाते थे। हर हर महादेव कहे, जिनके कान में आवाज गई वो दौड़ करके आते थे। पहचानता देखता था तो देखता था क्या कि महर्षि दुर्वासा जी है। वहां तो सत्संग चल रहा है। एक बार कहा, बीच में गए, फिर वहां से आवाज लगाया, आवाज थोड़ी सी ऊंची, हर हर महादेव। सत्संग शिविर में यह आवाज बाण के भांति प्रवेश किया, लेकिन सब सत्संग के रंग में रंगा हुआ था, सराबोर था। भक्त और भगवान की जो चर्चाएं हो रही थी उसमें सब लीन थे, मंत्र मुग्ध बना हुआ था सज्जनों। लेकिन महर्षि दुर्वासा की आवाज राजा कुंत भोज के कान में ऐसा लगा कि कहीं भगवान दुर्वासा जी की आवाज तो नहीं है। देखिए, महादेव का भक्त महाराज कुंत भोज दूसरी आवाज में जब समीप गया है, तीसरी आवाज लगाए महर्षि दुर्वासा जी। आवाज और ऊंची थी, हर हर महादेव। हर हर महादेव की आवाज जब महाराज कुंत भोज सुने, महाराज सबको प्रणाम कर, संत भगवान ऋषि मुनि महात्माओं को प्रणाम करते हुए, इशारा करते हुए शांत होकर के बैठने के लिए कहा और अपने खड़ा होकर के जोर से आवाज लगाया शीश महल की ओर। कहा कि महारानी, महारानी, महारानी अपने सैन्य कक्ष से, अपने रैनवास से प्रवेश द्वार पर आई। महाराज, स्वामी, महारानी, 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 आज अभागा का भाग्य का उदय हो गया है। क्या बात है मेरे मालिक, आज बहुत हर्षित है, बढ़ते बहुत हर्ष उल्लास से आप मुझे महारानी महारानी की आवाज लगा रहे हैं। कहा कि महारानी, साक्षात महादेव महर्षि दुर्वासा जी हमारे दरबार में पधारे हैं। सोना के कठौती में गंगा जल लेकर के आओ महारानी, चलो महादेव का चरण धोते हैं। आज अभागा का भाग सीधा हो गया है। महारानी सोना के कठौती में गंगा जल भर करके जो ही निकली, आगे आगे महाराज कुंत भोज, पीछे से महारानी, उसके पीछे सारे के सारे ऋषि मुनि महात्मा और मंत्री संतरी जंत्री प्रबुद्ध नागरिक सब महर्षि दुर्वासा को आगवानी के लिए पहुंच जाते हैं। महाराज दोनों हाथ फैलाए हुए महर्षि दुर्वासा से 10 कदम दूर से ही दोनों हाथ फैलाए हुए हैं और कह रहे हैं कि आइए भगवान आइए, आइए ऋषिवर आइए। और अपने
राज सिंहासन की ओर इशारा करता है। आइए भगवान आइए, आसन पे विराजिए, आइए भगवान आइए, आइए भगवान आइए, आसन पर विराजिए, आइए भगवान आइए। आसन पे विराजिए, आइए आइए मालिक, आइए भगवान, आइए जगत गुरु, आइए जगत पिता, आइए जगदीश, हे महादेव आइए। आए हैं किस देश से, आए हैं किस देश से, कुछ तो सेवा सुनाइए। आइए भगवान आइए, आसन पे विराजिए, आए हैं किसी उद्देश्य से, कुछ तो सेवा सुनाइए। सज्जनों, सोना के कठौती में गंगा जल लेकर के महारानी खड़ी है। महाराज कुंत भोज महर्षि दुर्वासा के चरण पे जाकर के गिर गए। जो ही चरण पर गिरे, महर्षि दुर्वासा जी अपना पीछे पैर को खींच ली। कहा गया है डूबते का तिनके का सहारा, चरण का सहारा जो महाराज को नहीं मिला ना, महाराज धराम से गिर गए धरती पर। लेकिन महर्षि दुर्वासा का चरण तो पीछे खींचा हुआ है। सुतले सुतले उदास मन से मुखमंडल उदास हो जाता है कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी हमसे कौन सी गलती हो गई जो महादेव के चरण पर हम गिरे और महादेव अपना पैर पीछा खींच लिए। सुतले सुतले दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि भगवान, हे महर्षि, हमसे कोई भूल हो गई है, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कीजिए, लेकिन बताइए आपने अपना चरण क्यों पीछे खींच लिया। महर्षि दुर्वासा जी बोले कि हो महाराज, मैं एक शर्त लेकर के आया हूं उद्देश्य के साथ। कहा कि भक्त और भगवान में कैसा शर्त? शर्त यही है महाराज, हमें ना तो तुम्हारी सेवा है लेनी और ना तो महारानी की सेवा लेनी है। मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए। अगर हमारी सेवा करना चाहते हो तो तुम्हारे वंश में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे खानदान में जिसकी शादी नहीं हुई हो, कोई कुमारी कन्या, तुम्हारे घर परिवार की कुमारी बेटी अगर हमारी सेवा के लिए हमारे सामने आकर वचन दे, तब तो हम तुम्हारे अतिथि सत्कार को स्वीकार करेंगे। और नहीं तो कहते हैं जग के सब ज्ञानी, रमता जोगी बहता पानी। अर्थात अगर तुम्हारे परिवार की कोई बेटी अगर हमारी सेवा के लिए आवे तब तो स्वीकार है, और नहीं तो मैं जैसे ही आया है वैसे ही अपने गंतव्य स्थान को लौट जाऊंगा। उठो महाराज उठो। महाराज को उठाए, महाराज का कांधा झुक गया, दोनों हाथ जोड़कर महर्षि दुर्वासा की ओर आंख उठा करके देखे उदास मन से
कि महर्षि दुर्वासा जी कह रहे हैं कि कोई कुमारी कन्या हमारी सेवा के लिए आवे तो मंजूर है, तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए, महारानी की सेवा नहीं चाहिए, तुम्हारे राजमंत्री की सेवा नहीं चाहिए, तुम्हारे गांव के प्रबुद्ध नागरिकों की सेवा नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो किसी अबला, किसी कुमारी कन्या की सेवा चाहिए। भगवान हमको एक बेटी भी दिए हुए हैं, वो बेटी मात्र 12 वर्ष की है, अबोध है, उसे आगे पीछे का कुछ ज्ञान नहीं है, भला वो सेवा साक्षात महादेव को क्या कर पाएगी। महाराज महारानी को देख रहा है, महारानी महाराज को देखे, दोनों देख करके एक दूसरे को देखकर उदास हो जाते हैं। किधरों से राजकुमारी कुंती, याद रखेंगे हमारी माँ बहन।